सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देखना है, इसका आपको जो है वो सिलेबस देखना है। आप उसके बाद आप जो है इसमें क्या करेंगे, बाकी जो आपके टॉपिक हैं इसमें आप एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिस यहाँ पे आप लोग करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग जनवरी से आप क्या करेंगे, आप पूरे उसको 10 दिनों में जो है वो डिवाइड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पढ़ें तो टॉपिक वाइज पढ़ें। हेलो एस्पिरेंट, आज हम यहाँ पर बात करेंगे जो आपका पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्जाम है, वहां पर जो आपका 100 मार्क्स की हिंदी पूछी जानी है उसको हम अगले 2 महीने में जो है वो आपको कैसे यहाँ पे पढ़ना है। तो आपको पता होगा जो आपका लेक्चरर पॉलिटेक्निक है इसमें आपका जो है वो 3 लेवल में आपका जो है पेपर होना है। पहला पेपर जो है वो आपका हिंदी का है, दूसरा पेपर जो है वो सामान्य अंग्रेजी का है। जो आपके कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे हम बात करेंगे भौतिकी, रसायन, गणित और सब्जेक्ट के लिए आपका है। ये टेक्निकल जो आपके सब्जेक्ट हैं इंजीनियरिंग वाले उनके लिए आपका नहीं है। और तीसरा जो आपका पेपर है वो पेपर आपका जो है वो आपके सब्जेक्ट का होना है, जो कि 300 मार्क्स का होना है। और आपको पता होगा जो आपका ये हिंदी और इंग्लिश है ये आपका 23 फरवरी 2025 को आपका होना है। एक शिफ्ट में आपकी हिंदी होगी, दूसरे शिफ्ट में आपकी जो है वो इंग्लिश होगी। सब्जेक्ट की जो है वो डेट शीट आपकी आयोग की वेबसाइट पे जो है वहां पर आ गई है, उसको आप देख लेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे जो आपको हिंदी है वो कैसे पढ़नी है। तो सबसे पहले आपको यहां पे क्या देखना है, इसका आपको जो है वो सिलेबस देखना है। आपको क्या देखना है, आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस में बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पे डिफाइंड है कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। तो अब आपको करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे जो पूरा सिलेबस है ये लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो हमारे कुछ टॉपिक हैं। ठीक है, हमारे पास जो है अगर हम मान के चले 10 यूनिट इस तरीके से बनी हुई हैं अगर आप सिलेबस में देखेंगे। और उसमें आपको क्या करना है कि जो ये टॉपिक हैं, ठीक है, जैसे आपका एक टॉपिक है वर्ण विचार वाला। ठीक है, वर्ण विचार, स्वर व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, यहां पर आपको जो है वो थ्योरी पढ़नी है, इसके नोट्स आपको बना लेने हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो आपका है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इसमें थ्योरी बनाने की कोई जरूरत आपको है नहीं। फिर उपसर्ग प्रत्यय के साथ साथ संधि और समास लिखा हुआ है, तो इसके भी आपको जो है संधि और समास के नोट्स बना लेने। जैसे समास 6 प्रकार के होते हैं, संधियां जो है वो 3 प्रकार की आप स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि पे स्वर संधि के आपके 5 भेद हैं। इनके फॉर्मूले जो हैं यानी इनके जो सूत्र हैं वो सूत्र आपको एक कॉपी में जो है वो आपको लिख लेने हैं। उसके बाद जो बाकी अगर हम पर्यायवाची, विलोम, इनकी आपको केवल एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिर हम चलेंगे विराम चिन्ह में और व्याकरण विचार, संज्ञा, सर्वनाम वाले में, तो इनकी भी आपको जो है वो थ्योरी कर लेनी है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक जो ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी आप नोट्स की तरह जो है जैसे यहाँ पे इस कॉपी में नोट्स की तरह आप इसको जो है नोट्स आप बना लेंगे। और उसके बाद आप जो है इसमें क्या करेंगे, बाकी जो आपके टॉपिक हैं इसमें आप एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिस यहाँ पे आप लोग करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपके अगले 7 दिन हैं, ठीक है, अगले 7 दिन यानी 1 हफ्ते में आपको जो थ्योरी वाला पार्ट है, ठीक है, वो थ्योरी वाला पार्ट आप पूरे के पूरे तरीके से आप निपटा लो। जो भी आपकी थ्योरी है, जो 4 हमारे टॉपिक हैं उन टॉपिकों की आप थ्योरी बना लो और आसान से किसी भी बुक से आप पढ़ लो, मैं भी आपको बुक भी बताने वाला हूं। उसके बाद आप क्या करेंगे, जनवरी के महीने से, ठीक है, स्टार्टिंग जनवरी से आप क्या करेंगे, आप पूरे उसको 10 दिनों में जो है वो डिवाइड कर लेंगे। डेली आपको क्या देना है, डेली आपको 1 घंटा देना है, ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ये 1 तारीख को आपको इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। 2 तारीख को जो आपका ये टॉपिक है, ठीक है, बुक्स में से देख के आप इनकी जो है एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। फिर 3 तारीख को आपका जो है 3 तारीख को आपको नीचे वाला करना है। फिर 4 तारीख को आप इस तरीके से करते हुए हर 10 दिन में आपका जो है वो एमसीक्यू दोबारा से रिपीट हो जाना चाहिए। 10 तारीख तक आप ये कर लेंगे, फिर 11 तारीख को आप फिर से वापस किस में पहुंच जाएंगे, 11 तारीख को आप फिर से इसमें पहुंच जाएंगे। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो 23 फरवरी को एग्जाम से पहले, ठीक है, आप किसी भी टॉपिक का 5 बार जो है वो आप रिवीजन कर चुके होंगे। 10-10 दिन, 1 से लेके 10 तारीख तक, 11 से लेके 20 तारीख तक, 21 से लेके 30 तारीख तक, फिर फरवरी आ गई, 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक, 11 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक। ये आपका 5 बार जो है वो आप एमसीक्यू जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। डेली आपको 1 घंटा जो है वो एमसीक्यू यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। अब ये एमसीक्यू प्रैक्टिस आप कहां से करेंगे, इसके लिए मैं आपको बुक्स, देखिए बुक्स बता दूं। ठीक है, सबसे पहले थ्योरी के लिए तो आप क्या करें, लूसेंट की एक जो बुक है, लूसेंट की आप बुक देख लें। फिर मार्केट में यूथ पब्लिकेशन की आपकी एक बुक आई हुई है, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। इसमें आप
आपके उत्तराखंड के साथ साथ यूपी के जो आपके पेपर हुए हैं वहां से आपके क्वेश्चन जो है, हिंदी के क्वेश्चन आपके उठाए हुए हैं, अदर जो आपके एग्जाम्स होते हैं वो उठाएं। अगर आपको ये नहीं लेनी है तो कोई और भी आप जो बुक है वो बुक यहाँ पर आप जो है वो ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप ये बुक परचेज नहीं करना चाह रहे हैं तो आप जो है हमारे जो कोर्सेज हैं आप उनको भी आप देख सकते हैं। हमारे जो यहाँ पे कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट ने पहले से कोर्स लिया है, उनको कोर्स अच्छा लग रहा है, तो हमारे यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है वो 2 कोर्सेज आपके पास हैं। एक पूरा कंप्लीट कोर्स है, उस कंप्लीट कोर्स में हम आप लोगों को जो है वो थ्योरी वाले वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको मिलेंगे, लगभग 2 से 2,500 एमसीक्यू यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज जो आपके 10 टॉपिक बने हुए हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आपको सॉल्यूशन कराए जाएंगे। 5 जो मॉक टेस्ट हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो आप लोगों को आपको कंप्लीट कोर्स में मिलेंगे। और जनवरी के महीने में 14 घंटे की आपकी लाइव क्लास होगी। 4 में हम थ्योरी पढ़ रहे होंगे और बाकी 10 दिन में जो है हम एक बार एमसीक्यू जो है वो रिवाइज कर लेंगे, वो लाइव क्लास में अगर आपका कोई डाउट वगैरह होगा तो। अगर लेकिन यहाँ पे अगर आपको कंप्लीट कोर्स नहीं लेना है तो आप हमारा जो है केवल ऑनलाइन जो एमसीक्यू मॉक टेस्ट है, एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट है, उसको आप ले लेंगे। वहां पर आपको जो है वो अब जो रिकॉर्डेड थ्योरी लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को नहीं मिलेंगे। आप केवल जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो है रिवीजन कर लेंगे। 3 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 घंटे की जो है वो लाइव क्लास आपको मिलेगी। अब इनकी अगर हम प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस जो है, अगर हम कंप्लीट कोर्स की बात करें तो कंप्लीट कोर्स जो है वो आपका मिल जाएगा 999 में। कितने में मिल जाएगा? वो आपको 999 में मिल जाएगा। और जो आपका ये एमसीक्यू प्रैक्टिस वाला है वो आपको 699 में जो है मिल जाएगा। इसकी वैलिडिटी जो है वो आपकी 3 महीने की वैलिडिटी है, कि अगर किसी वजह से एग्जाम आपका 1 महीने और आगे भी खिसक सकता है तो मार्च तक आपको जो है इसकी वैलिडिटी जो है वो वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। तो आपको जो है वो इस तरीके से यहाँ पे पढ़ना है। आप चाहे किसी से पढ़ें, हमसे पढ़ें, आप खुद भी बुक से जो है वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पढ़ें तो टॉपिक वाइज पढ़ें। आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ना है, ज्यादा इधर उधर आपको नहीं भटकना है। जो टॉपिक लिखा है उसको आप कर लें। वहां पे आपके मार्क्स भी लिखे हुए हैं कि किसको कितना आपको जो है वो वेटेज देना है। जैसे यहां पर अगर हम उपसर्ग प्रत्यय संधि समास की बात करें, 10 क्वेश्चन है, तो ये मान के चलेगा 2-2 क्वेश्चन तो सब में जाएंगे, 1-2 में से आपके 3-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। फिर इस तरीके से आपको इसमें जो है वाक्यांश के लिए 1 शब्द, इसमें केवल 5। अब देखिए आप अगर बुक में देखेंगे तो लगभग, या हमारे कोर्स में आप देखेंगे लगभग 200 से 250 यहाँ पे वाक्यांश के लिए 1 शब्द हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन तो आपके आने ही चाहिए। इस तरीके से आपको जो है पूरा का पूरा यहाँ पे पढ़ना है। और अगर यहाँ पे आपको और भी कोई हमारे तरफ से कोई सजेशन चाहिए तो आप निश्चित तौर पे हमसे जो है संपर्क आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी जो ऐप है वेद3 क्लासेज ऐप, उसको आपको डाउनलोड करना होगा। और अगर भाई भी आप हल्द्वानी में रह के इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर के साथ भी जो है वो जुड़ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।